रहमत कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि अस्हाबी वसल्लम का फरमान है, हमारा सुबह के वक्त इल्म का एक बाब सीखने और अगर नफिल नमाज पढ़ने से बेहतर है। और अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसे हैं यूट्यूब फैमिली? इस दुआ के साथ कि आपके हर सब खुशगवार और हर खुशगवार सब का अंजाम बखैर हो। और जनाब कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है कि सब ठीक होंगे। और कैसी जा रही हैं सबकी सर्दियाँ? बहुत बहुत मज़ा आ रहा है, अच्छा लगता है मुझे सर्दियों का मौसम। ये एक अलग बात है कि छोटे बच्चों के लिए बहुत ज़्यादा नुकसानदेह होता है मामला, तो वो तो बस ऐसे ही चल रहा है। तो जी हम आज के व्लॉग को स्टार्ट करते हैं। और जी सुबह सुबह का टाइम है, बच्चों को रेडी करके स्कूल भेज रही हूँ। और आज क्या हुआ है, आज ये हुआ, मुझे बड़ी हंसी आई सुन के। इब्राहिम कह रहे हैं मामा सर्दी तो आज से ही शुरू हुई है, तो छुट्टियां क्यों ख़त्म हो गई? मैंने कहा बेटे आप छुट्टियों में देर से उठते थे, इसलिए आज सुबह जल्दी उठे तो आपको ऐसा फील हो रहा है कि सर्दी आज से शुरू हुई है। और जी बच्चों को स्कूल भेजने के बाद मैंने नबील को नाश्ता बना के दिया, वो चले गए। दैन उसके बाद थोड़ा सा 2 घंटे आराम किया, उसके बाद उठी और आज दिल चाह रहा था कुछ यम सा खाने को, तो मैंने जो है वो क्रिस्पी सा पराठा फ्राई किया और उसके अंदर लगाया न्यूटेला। और न्यूटेला लगा के अब मैं उसको चाय के साथ इंजॉय कर रही थी। और आप यकीन करें बहुत ही कोई यम टेस्ट था इसका। और उसके बाद जी थोड़ी देर में बुरहान आ गए थे। और अनाबिया को मैं आजकल ज़रा सुबह में दे देती हूँ मोबाइल की, शाम में जब भाइयों की बारी आती है पढ़ने वढ़ने से फारिग होके, तो तब फिर ये तंग ना करे। लेकिन यहाँ पे जो है वो फ़िलहाल इत्तेहाद चल रहा है, क्योंकि बुरहान को पता है अभी मेरी बारी नहीं है, लेकिन फिर भी साथ बैठ के बड़े सुकून से कार्टून देख रहे हैं। और साथ में मेरा गुड्डा किसी सोचों में गुम था, लेकिन जैसे ही अंदाज़ा हुआ कि मम्मा तो वीडियो बना रही है, ओह माय गॉड, मुझे तो हंसना भी है। इब्राहिम भी आ चुके थे अब स्कूल से, और आते ही भूख लगी हुई थी, तो मम कह रहे थे मम्मा जल्दी से नूडल्स बना दें, तो मैंने इन्हें नूडल्स बना दिए। और यहाँ पे जो है वो ये लोग एंजॉय कर रहे हैं। और जी कुरान पाक की तिलावत का मेरा टाइम हो रहा था। मैं तकरीबन रोज़ ही जो है वो कुरान पाक की तिलावत करती हूँ, लेकिन ये है कि आज दिखाने का मकसद ये था कि कुछ लोग ऐसे जो दिल का, इंसान कहता है सब कुछ मयसर है लेकिन दिल को सुकून क्यों नहीं है। तो मेरा मशवरा है कि एक दफ़ा रोज़ाना कुरान पाक ज़रूर खोला करें, चाहे एक ही रुकू पढ़ें। A few moments later. और जी जब बारी आती है बच्चों का नहलाने धुलाने की, तो ज़रा कुछ इस तरह का कमरे का हाल हुआ होता है, क्योंकि माशाल्लाह से एक तो 4 बच्चे हैं मेरे छोटे-छोटे से, लेकिन दूसरा जो एक मेन चीज़ है वो सर्दियों में। और सर्दियों में ये है कि बच्चों की स्वेटर्स, हाई नेक सब कुछ होता है। और यहाँ मेरा जो शहज़ादा है वो नहा के निकला है। बेटा आपकी आवाज़ नहीं निकल रही, ठंड लग रही है। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। लोग नहा के निकला, मुझे बहुत ठंड लग रही है, जबकि नहाया भी गर्म पानी से हूँ। चलो चलो कपड़े चेंज करते हैं। ये लो ये नहीं क्या टॉवल उतारना ही नहीं है क्या? आपने चेंज ही नहीं करने कपड़े हैं? चेंज तो कर लूंगा। ये टॉवल ऐसे ही पहने रखो, साथ वाले कमरे से पैंट पहन के आ जाओ पहले। चलो 1 मिनट में आपको तैयार कराती हूँ। ये मेरा कांगड़ी पहलवान भी आ गया है, कांगड़ी पहलवान। नहीं नहीं दिखा रही बेटे आपको, मुझे भी पता है। कांगड़ी पहलवान आ जाओ आ जाओ। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ओए मम्मा थोड़ा सा आराम से करें। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इज द मर्सी फॉर ऑल द वर्ल्ड। इसका मतलब है कि हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पूरी दुनिया के लिए नहीं बल्कि पूरी यूनिवर्स के लिए रहमत बनकर आए हैं। ऑल द वर्ल्ड फॉर मीन होता है कि पूरी दुनिया के लिए? दुनिया नहीं, यूनिवर्स बोलना था ना आपने, यूनिवर्स बोला था उसमें। ओके नहीं वर्ल्ड्स लिखा था, लेकिन वर्ल्ड्स था यानी बहुत सारी। अच्छा बहुत सारी दुनिया, सही वर्ड।
यानी दूसरे सैयारों में दूसरी मखलूकातों के लिए भी। चल मैं हो गया तैयार। चले अब बाहर जाए, मैं बुरहान को राइट जी। इब्राहिम जो है वो रेडी हो चुके थे और अब बारी बुरहान की थी और सफ़िया बाजी जो है वो इन्हें नहला देती हैं। मेरा जब से ये कमर का टांग का मसला हुआ है तब से ये है कि फिर बच्चों को नहलाना धुलाना सफ़िया जी कर देती हैं और मैं इनको तैयार कर देती हूँ। बुरहान को भी जो है वो तकरीबन मैं रेडी कर चुकी थी। अभी मुझे इसको सॉक्स और स्वेटर वगैरह पहनाना था और इसके बाद जो है वो अनाबिया और अलिया की बारी, उन लोगों को साथ साथ जो है वो मैं रेडी कर रही थी। अच्छा जी, यहाँ जो है वो अलिया रेडी हो रही हैं सफ़िया वजी से और अनाबिया के हेयर्स देखें माशाल्लाह से जो है वो इनकी लेंथ बढ़ रही है और मैं जो है वो तकरीबन बढ़ा ही रही हूँ इनको। मुझे फिर इसकी बहुत अच्छी सी फिर कटिंग करूँगी कि फ्रंट से जो है वो बेबी कट और बैक से इन मतलब अच्छी सी स्टेप कटिंग करूँगी। लेकिन ये है कि थोड़े मुझे अच्छे लगते हैं बच्चियों के शोल्डर्स तक बाल, क्योंकि हाई पोनी हुई भी होती है तो बड़ी प्यारी लगती है। इसलिए यही मूड है कि हाई पोनी इसकी बना के देखूँगी इस पे कैसी लगेगी। और आज मैं आप लोगों को बताती हूँ ये जो मुझे बहुत ज़्यादा रिकमेंड जो है वो मेरी सास ने किया है बच्चों की दादों ने कि भई कोकोनट ऑयल यूज़ कराया करो बच्चों को नहलाने के बाद। इससे ये होता है कि ड्राइनेस नहीं होती बॉडी पे और इसमें कोई शक नहीं कि इट्स अ बेस्ट मॉइस्चराइज़र। और जी बच्चों को रेडी कर चुकी थी, करने के बाद सारे कपड़े वगैरह सफ़िया जी ने समेट दिए थे और मैं जो है वो अब बेडशीट वगैरह सेट कर रही थी। और बेडशीट सेट करने के बाद जो है वो बच्चे आ गए थे कि मम्मा हमारी चीज़ का टाइम होने वाला है। और बस फिर अभी इब्राहिम को मैं चीज़ निकाल के दे रही थी और मैं लेकर आ जाती हूँ। पहले भी मैंने आप लोगों को बताया था कि इसलिए कि मैं बच्चों को शॉप पे नहीं जाने देती हूँ, तो फिर ये है कि घर में ही ला के रख लेती हूँ। तकरीबन समझे राशन की तरह ही जो है वो घर में हमारे सामान आ जाता है बच्चों की चीज़ों वगैरह का भी, तो फिर बड़ी आसानी रहती है। ना इन लोगों को मैं बाहर जाने देती हूँ एक्स्ट्रा बिला वजह और ना जो है वो और ना ही मुझे परेशानी होती है कि मैं किस तरह जो है वो बच्चों को चीज़ मंगा के दूँ किसी दिन में एक टाइम इनकी चीज़ का होता है और वो इनकी मर्ज़ी पे डिपेंड होता है कि जब भी ये लोग मांग लें, लेकिन इन लोग को पता होता है कि जस्ट एक टाइम जो है वो हमें चीज़ मिलनी है और उससे नेक्स्ट टाइम शाम में एक दफ़ा चॉकलेट्स मिलती हैं। तो ये इन लोगों की एक रूटीन बनी हुई है। बच्चे तो अपनी पेट पूजा तकरीबन कर ही चुके थे। अब जो है वो मुझे बहुत ज़्यादा भूख लगी हुई थी और मैं सोची थी क्या करूँ, तो आज जो है वो मैं फ्रूट्स कट कर रही थी अपने लिए। तो इब्राहिम आए कि मम्मा मुझे भी अमरूद खाना है लेकिन आप मुझे बीज निकाल के दें, तो इनको मैं इस तरह बीज निकाल के कटिंग करके दे रही थी। और उसके बाद मैंने एक अमरूद जो है वो इब्राहिम को काट के दिया और एक अमरूद मैंने अपने लिए कट किया और मैंने बीज समेत ही उसको राउंड शेप में कट किया। और अमरूद जब भी जो है वो खाएँ तो या तो इस पे चाट मसाला अच्छा लगता है या काला नमक। तो काला नमक ये है कि सही रहता है, चाट मसाला थोड़ा-सा तेज़ हो जाता है और मेरा यहाँ पे कुछ थोड़ा-सा इसको जूसी सा करके खाने को दिल चाह रहा था, तो एक मैंने मौसम्मी ली और लेके उसको हाफ़ को इसके ऊपर निचोड़ लिया और बाकी साथ यूँ इस तरह से रख लिया और अपनी प्लेट बना ली। और टाइम काफ़ी हो गया था, मैं सोची थी नीचे जाऊँ अम्मी के पास ताकि उनकी हेल्प कर सकूँ खाना वगैरह बनाने में। तो यहाँ मैं अनाबिया और अलिया जो है अलिया पहले ही सफ़िया जी के साथ चली गई थी और मैं और अनाबिया अब नीचे जा रहे थे। और अनाबिया बहुत स्लो जो है वो उतर रही थी, पर मुझे बड़ा डर रहता है कि कहीं गिर ना जाए। तो सॉक्स भी आजकल पहने होते हैं तो बड़ा फिसलने का डर होता है, इसलिए फिर मैंने कहती हूँ कि आराम से चलो। और फाइनली हम लोग जो है वो नीचे आ गए थे। मैं अब करवाती हूँ अम्मी की हेल्प और आप देखिए इब्राहिम का सेगमेंट। आज मैं आपको इनकी अहमियत के बारे में हदीस से पाक सुनाऊंगा। रहमत कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि अस्हाबी वसल्लम का फरमान है, आज सुबह के वक्त इनका एक बाप सीखने और अगर नफिल नमाज पढ़ने से बेहतर है। और हदीस में सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जो शख्स इनके जुस्तजू में किसी राह का मुसाफिर हुआ, अल्लाह ताला उसके लिए जन्नत की राह आसान कर देते हैं। इनकी अहमियत का अंदाजा इस हदीस मुबारका से भी होता है। इल्म दीन हासिल करना हर मुसलमान के लिए फर्ज है। हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, बेशक अल्लाह ताला उसके फरिश्ते
आसमानों और जमीनों की तमाम मखलूक, हत्ता के चूंटियां अपने बिलों में और मछलियां समुंदर के पानियों में शख्स के लिए दुआ मांगती हैं जो लोगों को दीन की तालीम देता है। हदीस मुबारक में है, इन हासिल करो इसके लिए 3 जाना पड़े। अगर आपको मेरा अच्छा सेगमेंट पसंद आया हो तो लाइक कीजिएगा, कमेंट करके बताइएगा कि आज का सेगमेंट आपको कैसा लगा मेरा, और शेयर कीजिएगा। अगर आप हमारे चैनल पर न्यू हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन को दोबारा मत भूलिएगा। अल्लाह ने के बाद। और अब हो रहा था बच्चों का ट्यूशन का टाइम। इनके ट्विटर भी काफ़ी देर से आई हुई थी, तो अभी मैं ऊपर आई तो ये लोग अपना होमवर्क कर रहे थे। और मैं तो खैर अंदर जब भी जाऊँ मतलब बहुत कम ही जाती हूँ, क्योंकि दरवाज़ा लगा के रखना पड़ता है लिया और अनाबिया की वजह से। ये लोग जैसे ही अंदर जाती हैं, कोई पेंसिल छीन, कोई कॉपी कुछ कर, कोई कुछ कर, खासतौर पे बुक फाड़ने लग जाती हैं, तो फिर इसलिए जो है वो मैं दरवाज़ा बंद ही रखती हूँ। अल्लाहुम्मा इन्ना नस्तईनुका व नस्तगफिरुका व नुमिनु बिका व नतवक्कलु अलैका। 2 मिनट भाई, सबर अलैका व नुस्नी। इब्राहिम कह रहे थे दुआए कनूत याद, और कह रहे थे मम्मा बहुत मुश्किल है, टफ है, लेकिन फिर भी माशाल्लाह से काफ़ी सारे याद कर चुके थे। और यहाँ जो है वो हम पूछने आई थी बच्चों से कि अब कितनी देर है इनके ट्यूशन के पढ़ने में, क्योंकि मेरा आज बहुत ज़्यादा दिल चाह रहा था कि समोसे मंगवाऊँ, तो मैं समोसे मंगवा चुकी थी। और अच्छा जी, इनमें जो है वो मलाई बोटी वाले समोसे हैं, टिक्का समोसे हैं और आलू वाले समोसे, तो वो साथ जो है वो बच्चों का फेवरेट केक, और हम लोगों ने फिर साथ चाय बनाई। और शाम की चाय सर्दियों में ख़ास तौर पे ना बहुत दिल चाहता है कि शाम को अच्छी सी चाय बना के और मज़ेदार सी टी पार्टी करें, तो कभी कभी मैं बच्चों के साथ कर लेती हूँ, बहुत अच्छा लगता है। तो यहाँ अब हम लोगों ने इनके टीचर से भी कहा कि आप भी हमारे साथ बैठें, उनके बिल्कुल जाने का टाइम हो रहा था। और वो मैं आज क्या बनाने लगी हूँ, मैं अंडे आलू बनाने लगी हूँ। बड़ी सिंपल सी रेसिपी है, लेकिन आज मेरा बड़ा दिल चाह रहा था, बहुत दिनों से दिल चाह रहा था कि अंडे आलू बनाऊँ, सो आज अंडे आलू बनाने लगी हूँ। अच्छा जी, बहुत सिंपल ही रेसिपी है अंडे आलू की। और ऑफ कोर्स मेरा चैनल अलग से कोई कुकिंग चैनल तो है नहीं, इसलिए ये है कि डेली रूटीन होती है, तो फिर जो भी बनाती हूँ आप लोगों से शेयर करती हूँ। बहुत सिंपल सी रेसिपी है, लेकिन ये है कि बिगनर्स भी, बस बहुत से ऐसे लोग भी होते हैं जो कुकिंग सीख रहे होते हैं जिनको नहीं आती, तो चले उन्हीं लोगों के लिए सही है आज की रेसिपी। और अच्छा जी, मैंने जो है वो ऑयल में थोड़ा सा ज़ीरा और काली मिर्चें साबुत डाली, और उसके अलावा जो है वो उसमें मैंने प्याज ऐड किया। प्याज जैसे ही थोड़ा ज़रा नरम हुए हैं ऑयल में, तो मैंने उसमें टमाटर डाल दिया, और उसके अलावा नमक, हल्दी और लाल मिर्चें डाली हैं, थोड़ा सा गरम मसाला डाला था, ज़ीरा पाउडर डाला, दैन उसके अलावा टमाटर डालकर उसको ढाँप दिया थोड़ा गलने के लिए। और साथ ही मैंने रोटी बनाने के लिए तवा भी चूल्हे पे रख दिया था। और जी यहाँ पे जो है वो मैंने जब मसाला भुन गया था मेरा, तो उसमें मैंने पोटैटो डाले, और डाल के आधा गिलास पानी डाल के उसको गलने के लिए रख दिया था। जब पोटैटो गल गए उनको अच्छे से भुना, और भूनने के बाद मैंने उसमें 5 अदद अंडे ऐड कर दिए। और अंडे ऐड करने के बाद ये है कि अंडे का जब तक पानी खुश्क हो जाए, तो फिर उसके बाद इसको इतना भूनना है कि ऑयल अलग नज़र आने लग जाए, तो फिर जो है वो समझें आपकी रेसिपी रेडी है। और मैंने जो है वो अभी इसको अच्छे से भून के उसके बाद इसमें एंड में जो है वो हरा धनिया और हरी मिर्चें ऐड करनी है। और साथ जो है वो रोटियां बनने लगी हैं, और अक्सर ये होता है कि हम तंदूर से भी मंगा लेते हैं, और ये कि इस टाइप का सालन हो सिंपल सा, तो उसके साथ जो है वो नरम सी चपाती ही अच्छी लगती है, तो इसलिए मैंने सोचा कि आज मैं घर में ही रोटियाँ बनाती हूँ। तो ये थी फाइनल लुक हमारे अंडे आलू की। और खाना वाना खाने के बाद जी हम लोग जो है वो प्रोग्राम बना के चलते हैं, और तकरीबन की रात 9 साढ़े 9 का टाइम हो रहा था, तो चाय वगैरह पीने का भी मूड हो रहा था। और साथ मुझे करनी थी थोड़ी सी शॉपिंग, और शॉपिंग इतनी क्विकली शॉपिंग पहली दफ़ा हुई थी कि बस हम लोग गए हैं। और मज़े की बात, लेट नाइट थे, हमें अंदाज़ा नहीं था कि शॉप खुली होगी या नहीं, लेकिन जैसे ही पहुँचे शॉप खुली हुई थी, और जल्दी से एक अदद जूता लिया मैंने, और उसके बाद हम लोग आ गए। और अब हम यहाँ आए थे डेलीज़िया, और डेलीज़िया की जो है ना कुकीज़ बहुत मज़े की हैं, बहुत मज़े की। सो आप लोगों को मैं बता रही हूँ, तो आप लोग ट्राई कीजिएगा। और हम लोग भी जो है वो कुकीज़ लेने ही गए थे। मज़े की बात है, हमारे घर में 6 लोग हैं, और 6 के 6 मतलब 6 मैं, नबील और चारों बच्चे, हम दीवानों की तरह वो कुकीज़ खाते हैं।
तो जी ये तो है हमारा आज का व्लॉग, और उम्मीद है आज के दिन की रूटीन आपको पसंद आई होगी। सो वीडियो को लाइक कीजिएगा, और अगर आप हमारे चैनल पे न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। फ़ी अमान अल्लाह।